Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic alternative modes of कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर यानी कि सीडीडी प्रोसीजर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर जेआईबी एग्जामिनेशन। तो अगर आप एक लिस्ट चाहते हैं प्रॉपर जिसमें आपको जेआईबी के जो चारों सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको ई बुक जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर पाएंगे, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन के हिसाब से अलाइन कर सके। चलिए अब हम इस टॉपिक की बात करते हैं। तो नॉर्मली आपको अगर बैंक अकाउंट ओपन करना है तो केवाईसी करवाना पड़ता है, बैंक कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करता है, जिसमें नॉर्मली आप बैंक जाके अकाउंट ओपन करते हो। लेकिन अभी ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए बहुत से ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं। जैसे थर्ड पार्टी को यूज किया जा सकता है सीडीडी के लिए, वीडियो बेस्ड भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और डिजिटल केवाईसी। तो इन मेथड्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सीडीडी बाय थर्ड पार्टी। हो सकता है कि मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के पास हों। तो विद इन 2 डेज मैंने अकाउंट ओपन करना है, तो उसके विद इन 2 डेज मेरा जो डाटा है केवाईसी का वो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से रिट्रीव किया जा सकता है। और अगर बैंक चाहे तो किसी थर्ड पार्टी को भी असाइनमेंट दे सकता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। जो थर्ड पार्टी होगी वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, सुपरवाइज्ड होनी चाहिए और मॉनिटर्ड होनी चाहिए है। एंड पूरे उनके पास मेजर्स होने चाहिए सीडीडी कंप्लायंस करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। एंड कभी भी आप कोई हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन या हाई रिस्क कंट्री में थर्ड पार्टी से सीडीडी नहीं करवा सकते हो, वो फिर बैंक को खुद ही करना पड़ता है। और चाहे आप सीडीडी खुद करो एज अ बैंकर, चाहे बैंक वाले किसी थर्ड पार्टी से सीडीडी करवाते हैं, जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट लाइज विद द बैंक। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कल कुछ गड़बड़ हो जाए तो बैंक वाले थर्ड पार्टी पे बात डाल दें कि इन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया था। नॉर्मली अभी जब भी एक बैंक अकाउंट ओपन होता है तो जो भी कस्टमर का केवाईसी डाटा है वो सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के पास चला जाता है, अभी कंपल्सरी होता है। ओके उसके बाद है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। इसमें अगर आपको चाहे किसी नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है, नॉन फेस टू फेस जो कस्टमर है उसको नॉर्मल मोड में कन्वर्ट करना है, या फिर केवाईसी अपडेशन करना है, तो वीडियो कॉल के थ्रू हो सकता है। वीडियो बेस्ड अगर आपको सीडीडी करना है तो वहां पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक के खुद के प्रेमाइसेस में होना चाहिए है। जो भी वीसीआईपी का इंटरेक्शन होगा वो बैंक के सिक्योर्ड नेटवर्क डोमेन से होना चाहिए है। और पूरा जो वीडियो कॉल है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होना चाहिए। जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो उनमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, डेट और टाइम के स्टैम्प्स होने चाहिए है। बैंक के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए फेस मैचिंग की, कि अगर मैंने जो फॉर्म में बैंक को अपनी पिक्चर दी है और जो वीडियो कॉल में नजर आ रही है वो सेम है या नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ है, कोई एआई वगैरह यूज किया जा रहा है, तो बैंक उसे डिटेक्ट कर ले। और ये वीसीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉपर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिट सब कुछ बैंक का किया हुआ होना चाहिए। और जब भी इस मोड में कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करना है, कस्टमर का कंसेंट होना जरूरी है। अगर कस्टमर का आईपी एड्रेस इंडिया के बाहर का है, स्पूफ्ड एड्रेस है, नकली एड्रेस है, तो फिर ये प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये जो प्रोसेस होता है बैंक की तरफ से, ये बैंक के ऑफिशियल्स ही करते हैं। और बैंक के ऑफिशियल्स अब कस्टमर को मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जब भी किसी भी कस्टमर के साथ ये प्रोसेस करना है तो क्वेश्चंस का सीक्वेंस हमेशा चेंज करते रहना। हर कस्टमर के लिए जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है वो चेंज करते रहना है। अगर आपको एज अ बैंकर लगता है कि कस्टमर को कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है, उसको बता रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, आपको लग रहा है कि कोई और पर्सन इसको बता रहा है क्या बोलना है, तो फिर ये प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा। अब कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ओटीपी बेस्ड आधार ई केवाईसी हो सकता है, ऑफलाइन आधार आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के रिकॉर्ड्स भी यूज हो सकते हैं, और डिजी लॉकर पे जो कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स है उनके थ्रू भी कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। यानी कि मल्टीपल तरीके हैं कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। अब बैंक को कस्टमर का फोटोग्राफ, पैन या फिर ई पैन, आधार, ओवीडी एड्रेस, ये सारी चीजें चाहिए होती है। सब कुछ उन्होंने वेरीफाई करना है प्रोसेस में। कस्टमर का इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है ये भी जानना है, तभी तो आप रिस्क कैटेगराइजेशन कर पाओगे ना, अगर आप उसका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल प्रोफाइल समझोगे। उसके बाद कस्टमर का जो अकाउंट है वो कॉन्करेंट ऑडिट के बाद ही ऑपरेशनल होता है।
ठीक है। और कस्टमर को हेल्प करने के लिए इस पूरे प्रोसीजर में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स का भी हेल्प लिया जा सकता है। और जो भी ये वीसीआईपी रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं, ये सारा जो डाटा है ये इंडिया में लोकेटेड सिस्टम्स के अंदर ही पूरा डाटा स्टोर होना चाहिए है। जो भी ये एक्टिविटी लॉग है अलॉन्ग विद क्रेडेंशियल्स ऑफ द ऑफिशियल, जो ये ऑफिशियल पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करेगा उनके भी क्रेडेंशियल सेव करने होते हैं। तो ये एक वीडियो कॉल वाला प्रोसेस हो गया। तीसरा तरीका है डिजिटल केवाईसी। इसमें जो बैंक का ऑफिसर है वो कस्टमर को इन पर्सन मीट करता है। तो यहाँ पे प्री रेक्विजिट्स क्या है डिजिटल केवाईसी करने के? एक तो बैंक के पास एक ऐप होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए जिससे कस्टमर एक्सेस कर सके मल्टीपल टच पॉइंट्स पे, और कस्टमर उस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके, लॉगिन वगैरह कर सके, लाइव ओटीपी, टाइम ओटीपी। टाइम ओटीपी में टाइम बेस्ड ओटीपी होता है कि इतने टाइम तक ये आपका ओटीपी वैलिड रहेगा, कि एक ऐप है उसके थ्रू कस्टमर लॉगिन कर रहा है, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, ओटीपी के थ्रू वो लॉगिन कर रहा है। और ये जो केवाईसी का प्रोसेस होगा डिजिटल केवाईसी का, यहाँ पे या तो जो ऑफिशियल है बैंक का उसकी लोकेशन पे मुलाकात होगी, या फिर कस्टमर की लोकेशन पे बैंक का जो ऑफिशियल है वो उसको जाके मिलेंगे। अब ये प्रोसेस करते हुए कस्टमर के पास अपना ओरिजिनल ओवीडी होना चाहिए है। तो बैंक के ऑफिशियल उसको जाके मिलेंगे, उसका लाइव फोटोग्राफ लेंगे जो फिर कस्टमर के एप्लीकेशन फॉर्म पे लगेगा। और कस्टमर का जब पिक्चर क्लिक करना है, मेक श्योर करना है कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, कोई भी पर्सन और फ्रेम में ना आए। आप प्रिंटेड फोटो का पिक्चर ले लो या कोई वीडियो में से पिक्चर निकाल लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइव फोटो ही कस्टमर का लेना जरूरी है। और जो कस्टमर का फोटो क्लिक किया जाएगा उसमें कस्टमर एप्लीकेशन जो फॉर्म का नंबर, जीपीएस कोऑर्डिनेट, ऑथराइज्ड ऑफिशियल का नाम, उसका कोड और डेट और टाइम, ये सब कुछ वाटरमार्क्ड होना चाहिए उस फोटोग्राफ के ऊपर। ओके। एंड उसके बाद जो कस्टमर का ओवीडी है या जो भी उसका आधार प्रूफ है उसकी भी लाइव फोटोग्राफ बैंक वालों को कैप्चर करनी है, और उस पे भी सेम वाटरमार्क होना चाहिए। जो पिक्चर पे ओरिजिनल पिक्चर जो उसी टाइम खींचे उस पे भी वाटरमार्क होगा, और जो आप आधार की फोटो ले रहे हो या ओवीडी की फोटो ले रहे हो उस पे भी वाटरमार्क होना चाहिए है। और बैंक को ये इंश्योर करना है कि जो ओवीडी वाला इमेज है और जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म पे जो इमेज है वो सेम पर्सन का सेम वो इमेज होना चाहिए है, एंड उसका जो लाइव फोटोग्राफ है ओवीडी वाले से मैच करता हो, और सारे जो कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म के फील्ड्स हैं वो फिल होने चाहिए है। फिर कस्टमर का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा, वो मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। और जो ओटीपी वैलिडेशन है ना उसे एक तरीके से कस्टमर के सिग्नेचर के तौर पे ट्रीट किया जाता है। ओटीपी वैलिडेशन को कस्टमर सिग्नेचर के तौर पे ट्रीट किया जाता है जो वो एप्लीकेशन फॉर्म पे करता है। इवन जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल है जो ये पूरा प्रोसेस कर रहा है कस्टमर को मिलके, उसका खुद का नंबर भी बैंक के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी के थ्रू वो ये सारा प्रोसेस करेगा। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसकी वैलिडेशन के लिए भी जो ऑफिसर है उसके रजिस्टर्ड नंबर पे भी ओटीपी आएगा जब वो ये प्रोसेस कर रहा होगा। कैप्चर अ लाइव फोटोग्राफ ऑफ द ऑफिसर इन द डिक्लेरेशन। ऑफिसर का खुद का भी पिक्चर वहां पे, लाइव पिक्चर जो है वहां पे ऐड किया जाएगा। और फिर ये पूरा प्रोसेस होने के बाद कस्टमर को एक ट्रांजेक्शन या रेफरेंस आईडी दे दिया जाएगा कि फ्यूचर रेफरेंस में अगर कुछ पे आपको दिक्कत हो तो ये ट्रांजेक्शन आईडी है जो ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ है। ठीक है। जब ये सारा वेरिफिकेशन हो जाता है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म को डिजिटली साइन कर देता है, और फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर दिया जाता है। कस्टमर के सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन उस पर ले लिए जाते हैं, प्रिंट करके कस्टमर के सिग्नेचर लो, थंब इंप्रेशन लो, और फिर उसको स्कैन करके सिस्टम में अपलोड कर दो। और अगर बैंक वाले चाहें तो कस्टमर को हार्ड कॉपी भी दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस में बढ़िया बात यह है कि बैंक वाले आपके घर आके भी आपका ये पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं। बस आपके पास ओरिजिनल ओवीडी होना चाहिए, प्रॉपर आप फोटो वगैरह खिंचवा लो, आपके मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आ जाएगा और आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एक और मेथड है ई केवाईसी सर्विस ऑफ यूआईडीआई आधार। देखो आपका जो बैंक है ना उसका यूआईडीआई वो एजेंसी है जिन्होंने आधार का पूरा प्रोसेस इंडिया में इंप्लीमेंट किया है। तो आपका जो बैंक है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उनका यूआईडीआई के साथ केवाईसी यूजर एजेंसी अग्रीमेंट यानी कि केयूए अग्रीमेंट अगर हुआ है तो फ्री ई केवाईसी सर्विस बैंक को मिल जाएगी। मान लो मैं बैंक गई, मुझे अपना केवाईसी करवाना है, तो रादर देन कि मैं अपना सारा डाटा बैंक को दूं, बैंक का यूआईडीआई के साथ अग्रीमेंट है, मैं बैंक को अपना आधार नंबर दूंगी, वो आधार नंबर बैंक अपने सिस्टम में डालेगा और वो यूआईडी के साथ कनेक्ट करेगा और यूआईडी मेरा डाटा बैंक को भेज देगा। तो रादर देन कि मैं बार बार हर जगह डाटा देती रहूं, मेरे आधार का डाटा डायरेक्टली बैंक के पास आ जाएगा।
ठीक है। बैंक ऑफिशियल क्या करते हैं, कस्टमर का आधार नंबर अपने ई केवाईसी सॉफ्टवेयर में डालते हैं एंड कस्टमर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अपना बायोमेट्रिक डाटा दे देता है ऑथेंटिकेशन के लिए। और ये जो फिर डाटा है ये यूआईडीए के सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी के पास जाता है। यूआईडी ने जहां पे डाटा मेंटेन कर रखा है आधार का, वहां पे ये डाटा चला जाता है कस्टमर का। अगर कोई मैच नहीं मिलता, मतलब मैंने गलत आधार नंबर दे दिया, तो यूआईडीए वालों की तरफ से एरर आ जाएगा कि भाई ये तो कोई आधार है ही नहीं हमारे पास। अगर मैच मिल जाता है तो फिर जो सारा डाटा है, जो मेरा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, मेरा फोटोग्राफ है, वो सब कुछ बैंक को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास कितने सारे मेथड हो गए, एक तो वीडियो कॉल के थ्रू कर लिया, थर्ड पार्टी से करवा लिया, डिजिटल केवाईसी हो गया, या फिर यूआईडीए से डायरेक्टली सारा डाटा ले लिया। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग वीसीआईपी एंड डिजिटल केवाईसी इन बैंकिंग। द वीसीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी लोकेटेड विद इन द बैंक प्रोमाइसेस एंड इंटरेक्शंस मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिक्योर नेटवर्क डोमेन। बिल्कुल सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही है कि बैंक के खुद के प्रोमाइसेस में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर नॉट परमिटेड टू असिस्ट कस्टमर्स ड्यूरिंग द वीसीआईपी प्रोसेस, तो बिल्कुल गलत है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स यूज किए जा सकते हैं कस्टमर्स को असिस्ट करने के लिए। उसके बाद है लाइव फोटोग्राफ्स इन डिजिटल केवाईसी मस्ट बी वाटरमार्क विद सीएफ नंबर, जीपीएस कोऑर्डिनेट, ऑफिशियल नेम, एम्प्लॉय कोड एंड टाइम स्टैम्प, तो ये भी बिल्कुल सही है वाटरमार्क वाला पॉइंट। आधार बेस्ड ई केवाईसी, द बैंक सेंड्स encrypted data to UIDI and receives demographic details and photograph upon successful match, तो ये भी हो सकता है कि आपका आधार नंबर बैंक यूआईडीए को भेज दे, वहां से सारी डिटेल्स आ जाए, तो ये भी हो सकता है। तो सिर्फ सेकंड गलत है, तो 1, 3 एंड 4 यानी कि ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो अब आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट दी नवंबर 2025 अटेम्प्ट। तो अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, ग्रेट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको एक सोर्स की जरूरत है जहां पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जैप कोर्सेज का लिंक मिलेगा। हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आप, जैप कोर्सेज पे क्लिक करिए, तो यहाँ पे आपको कॉम्बो में हमारा मास्टर कोर्स मिलेगा। तो इस मास्टर कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। 8 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स भी है, 12 मंथ की वैलिडिटी का कोर्स भी है। अभी अगर आप जैप कोड यूज करेंगे तो आपको 80% ऑफ मिलेगा। तो इस मास्टर कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से जस्ट पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ऑल इन वन ये आपका सोर्स हमारे पास है, तो आप ये यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स में तो हेल्प की जरूरत ही नहीं है, मेरा सिर्फ एएफएम सब्जेक्ट वीक है, सिर्फ पीपीबी का चाहिए, सिर्फ आईएफएस है, सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम का, तो उनके भी कोर्सेज सेपरेटली भी अवेलेबल हैं। सो आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।